दोस्तों, भगवान को खुश करने के लिए ना धन की आवश्यकता है और ना बुद्धि की। जो जितना सरल और सहज होता है, भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। मैं हूं आपके साथ आरजे इंदु रजनी के माथे की बिंदु। और आज आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ, सरल स्वभाव वाले भक्त की। एक बार एक आनंद नाम का युवक होता है। वह कोई काम नहीं करता, सारा दिन बस खाना पीना और सो जाना। घर वाले उससे बहुत परेशान थे। एक दिन घर वालों ने कहा कि तुम इस घर से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हें कोई काम धंधा तो है नहीं, सारा दिन सिर्फ खाते रहते हो और सोते रहते हो। अब घर वालों के ये ताने सुनकर वह घर से निकल जाता है। थोड़ी सी दूर आगे जाता है कि एक आश्रम आ जाता है। आश्रम में जैसे ही वो प्रवेश करता है, वह देखता है कि वहां पर एक गुरुजी थे और उनके बहुत सारे शिष्य थे, और वो शिष्य जो है प्रभु श्री राम की भक्ति कर रहे थे। अब वह मन ही मन सोचता है कि यह तो बहुत ही आसान काम है, क्यों ना मैं भी यहीं पर रह जाऊं। वह गुरुजी के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, क्या आप मुझे अपना शिष्य बना सकते हैं? गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम यहाँ पर रह सकते हो। फिर वह आनंद नाम का जो युवक है वो कहता है, लेकिन गुरुजी, मुझे कोई काम नहीं आता है, मैं सिर्फ खाता हूँ, पीता हूँ और सो जाता हूँ। गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन तुम्हें प्रभु श्री राम की भक्ति तो करनी ही होगी। वह कहता है, ठीक है, भक्ति तो मैं कर लूंगा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 महीना हो जाता है और वह प्रभु श्री राम की भक्ति करता है, खाता है, पीता है, सो जाता है, और इस तरह से उसका जो जीवन है वो खुशहाल हो जाता है। 1 महीने के बाद एकादशी आती है। वह रसोई में जाता है, लेकिन रसोई में भोजन नहीं बना होता। वह गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी से पूछता है, गुरुजी, आज खाना क्यों नहीं बनाया? तब गुरुजी कहते हैं, अरे आज एकादशी है और तुम्हारा भी उपवास है और हम सबका भी उपवास है, इसलिए भोजन नहीं बनाया। अब वह कहता है, उपवास, और वो भी मैं? गुरुजी, ये मुझसे नहीं होगा। अगर मैं उपवास कर लूंगा तो मैं कल का दिन नहीं देख पाऊंगा, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। अब गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें उपवास नहीं करना है तो तुम खाना खुद ही बनाओगे, कोई भी तुम्हारे लिए आज खाना नहीं बनाएगा। अब भूखा मरता क्या करता। कहता है, ठीक है गुरुजी, मैं अपने आप खाना बना लूंगा। अब गुरुजी कहते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, खाना बनाने के बाद तुम सबसे पहले भगवान श्री राम को भोग लगाओगे और उसके बाद तुम खाओगे। वह कहता है, ठीक है गुरुजी, मैं बना लूंगा। अब गुरुजी कहते हैं, लेकिन तुम्हें इस रसोई में नहीं खाना बनाना है, तुम सारा का सारा सामान ले जाओ और नदी के उस पार जाकर खाना बना लो। वह सारा सामान, जिसमें घी है, आटा है, दाल है, चीनी है, सब के सब ले जाता है और नदी के उस पार जाकर खाना बनाने लगता है। खाना बन जाता है तो उसे गुरुजी की बात याद आती है। गुरुजी ने कहा था कि जैसे ही खाना बने सबसे पहले भगवान श्री राम को भोग लगाना है। अब गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए वह भगवान श्री राम को बुलाते हैं कि हे प्रभु, आइए और मेरे द्वारा भोजन जो बनाया गया है उसका भोग लगाइए। लेकिन भगवान तो नहीं आए। अब उसे क्या पता था कि भगवान जी ऐसे साक्षात नहीं आते हैं। वह ठहरा बहुत ही सरल स्वभाव का, अपनी जिद पे अड़ जाता है। अब वह कहता है, देखिए प्रभु श्री राम, मुझे पता है कि आपको तर माल खाने की आदत है और मैंने रूखा सूखा बनाया है, इसलिए आप नहीं आ रही हैं। लेकिन आज वहाँ पर भी उपवास है सभी का, एकादशी का, और वहाँ पर भोजन नहीं बना है। जो भी है वो मैंने ही बनाया है, इसलिए चुपचाप आओ और खा लो। हाँ, प्रभु श्री राम मुस्कुराते हैं और भक्त की इस जिद के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, और माता सीता के साथ वो वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। अब वह जो आनंद है, प्रभु और उनकी पत्नी को देखकर चौंक जाता है। वह सोचता है कि प्रभु श्री राम को तो मैंने अकेले बुलाया था, लेकिन ये तो अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर आ गए हैं। अब मैंने भोजन तो 2 लोगों का बनाया था और हम हैं 3 लोग, अब भोजन को कैसे बांटा जाए? वह मन ही मन सोचता है, कहता है, चलो कोई नहीं, मैं इन दोनों को ही भोजन करा देता हूँ। और उसने जो भोजन बनाया था वो प्रभु श्री राम और माता पार्वती को खिला दिया, और प्रभु से कहता है कि देखिए प्रभु, आज मैं भूखा रह गया क्योंकि मैंने सिर्फ 2 लोगों का ही भोजन बनाया था। लेकिन जब अगली बार आओ तो मुझे पहले से ही बता देना कि आप लोग कितने आ रहे हैं, वरना मैं फिर से भूखा रह जाऊंगा। प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, और ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। अगले महीने फिर से एकादशी आती है और वह गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, मुझे अनाज थोड़ा सा ज्यादा देना।
आपने तो कहा था कि श्री राम अकेले आते हैं, लेकिन वो तो अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर आते हैं, इसलिए मुझे अनाज थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। अब गुरुजी सोचते हैं भूख के मारे ये पगला गया है। गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं ठीक है, तुझे जितना अनाज लेके जाना है तू ले जा, लेकिन यहाँ पर भोजन नहीं बनाना है, वही नदी के उस पार भोजन बनाना है और प्रभु श्री राम को पहले भोग लगाना है। वह कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। पिछले एकादशी को तो मुझे भूखा ही रहना पड़ा। मैंने 2 लोगों का भोजन बनाया था, लेकिन हम 3 लोग हो गए। अब मैंने उन दोनों को ही भोजन कराया। अब वह फिर से जाता है और रसोई बनाने लग जाता है। जैसे ही रसोई बना लेता है, वह फिर से प्रभु को पुकारता है कि हे प्रभु आइए और आकर मेरे द्वारा बनाए गए भोजन का भोग लगाइए। अब प्रभु भी अपने भक्तों के साथ अटखेलियां करने में आनंदित होते हैं। अब की बार प्रभु अपनी पत्नी के साथ साथ अपने तीनों भाइयों को लेकर भी आ जाते हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ पूरा का पूरा परिवार उस भक्त की कुटिया में आ जाता है। अब भक्त एकदम से चौंक जाता है और सोचता है कि पिछली बार तो पति पत्नी सिर्फ दोनों ही और अब की बार तो ये पूरा का पूरा कुनबा ही उठा कर ले आए हैं। अब इतने लोगों को मैं भोजन कैसे कराऊंगा भला, वह मन ही मन सोचता है। लेकिन फिर भी वह बाकी सभी को भोजन कराता है और अब की बार भी उसे भोजन नहीं मिलता है और उसका एकादशी का उपवास हो जाता है। अब वह फिर से भगवान से कहता है कि देखिए प्रभु, अब की बार आप पूरे कुनबे के साथ आए हैं, लेकिन आगे मुझे बता देना कि आप कितने जन आएंगे, मैं उसी हिसाब से अनाज लेकर आऊंगा। प्रभु मुस्कुराते हैं और फिर खाना खाकर चले जाते हैं। जब तीसरे महीने में एकादशी आती है तो वह गुरुजी से कहता है कि गुरुजी मुझे बहुत सारा अनाज दीजिए, पता नहीं वो कितने लोग आ जाएंगे। गुरुजी मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है मेरे पीठ पीछे। अब गुरुजी उसको बहुत सारा अनाज देते हैं और खुद भी चल पड़ते हैं उसके पीछे पीछे, यह देखने के लिए कि कहीं ये आनंद अनाज बेच तो नहीं रहा है। अब कुटिया में जाकर वह अब की बार खाना नहीं बनाता है। वह सोचता है कि पहले मैं भगवान श्री राम को बुला लेता हूँ और कितने जने आएंगे उसके हिसाब से बाद में खाना बनाता हूँ। अब वह भगवान को बुलाता है, कहता है कि हे प्रभु आइए और मेरे द्वारा जो भोजन बनाया गया है उसका भोग लगाइए। प्रभु आ जाते हैं और पूरे के पूरे परिवार के साथ साथ अब की बार हनुमान भी साथ में आते हैं और पूरा का पूरा राम दरबार उसकी कुटिया में आ जाता है। इतने सारे लोगों को देखकर आनंद आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि भगवान, आप लोग इतने सारे लोग आ गए हैं, लेकिन खाना तो बनाया ही नहीं। अब भगवान उससे पूछते हैं कि तुमने खाना क्यों नहीं बनाया आज। वह कहता है भगवान जी, मैं जब भी खाना बनाता हूँ मैं हमेशा भूखा रह जाता हूँ, तो मैंने सोचा कि मुझे भूखा तो रहना ही है, मैं खाना भी क्यों बनाऊं। ये रहा सारा अनाज, जिसको जितना जरूरत है आप बनाइए और खाइए, मुझे नहीं पता। हंसने लग जाती है और भगवान श्री राम भी हंसने लग जाते हैं। लक्ष्मण अब भगवान राम से पूछता है कि बताइए भैया क्या करना है। अब राम जी कहते हैं कि भक्त का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। आज की जो रसोई है वो हमें खुद बनानी होगी। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब गुरुजी आते हैं। गुरुजी देखते हैं कि भक्त तो आराम से एक कोने में बैठा है और अनाज भी वहीं पर रखा है। गुरुजी उस भक्त से पूछते हैं, अरे आज तुमने खाना क्यों नहीं बनाया। वह कहता है, अरे गुरुजी क्या बताऊं, आज तो पूरे के पूरा राम दरबार यहाँ पर आ गया है। इतने सारे लोगों का मैं अकेला भला कैसे खाना बनाता। मैंने इनको बोल दिया है अपना खाना बनाओ और खाओ, मुझे तो वैसे भी भूखा ही रहना है। अब जो गुरुजी है वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह कहते हैं कि बेटा, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो सिर्फ तुम दिखाई दे रहे हो और ये अनाज दिखाई दे रहा है। अब है जो आनंद है वो फिर से परेशान हो जाता है और भगवान श्री राम से कहता है कि ये क्या भगवान जी, आप दिखाई भी नहीं दे रहे, आप मेरा सारा खाना भी खा जाते हो, ये तो गलत बात है। अब गुरुजी कहते हैं कि अरे आनंद, तुम किससे बातें कर रहे हो। तब वह कहता है कि ये सामने प्रभु श्री राम खड़े हैं, मैं इनसे ही शिकायत कर रहा हूँ। गुरुजी कहते हैं लेकिन मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे। अब वह कहता है, प्रभु श्री राम, आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे। अब भगवान श्री राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। वह कहता है, क्यों नहीं दिख सकते भला, बताओ मुझे। प्रभु श्री राम कहते हैं, क्योंकि वो सरल नहीं है तुम्हारी तरह।
अब वह कहते हैं अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत महान पंडित है, महान ज्ञानी है और बहुत अच्छी उन्होंने पढ़ाई कर रखी है, तो आप तो उन्हें मेरे से भी पहले दिखने चाहिए। अब भगवान श्री राम कहते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ। अब गुरुजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहते हैं कि हाँ बेटा, मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, लेकिन सरलता और सहजता मेरे अंदर शायद नहीं है, इसलिए भगवान श्री राम मुझे दर्शन नहीं दे रहे। अब भक्त जो है भगवान श्री राम को कहते हैं कि नहीं प्रभु, आपको मेरे गुरुजी को दर्शन देने ही हो। और भक्त की जिद के आगे श्री राम जी को साक्षात प्रकट होना ही पड़ता है और गुरुजी को भी भगवान राम के दर्शन हो जाते हैं, वो उसके चरणों में गिर पड़ते। और इस तरह से एक साधारण सा आनंद नाम का जो भक्त था, उसने न केवल खुद प्रभु श्री राम को साक्षात देखा, बल्कि उसके गुरुजी को भी भगवान श्री राम के दर्शन करवा दिए। जी हाँ दोस्तों, भगवान तो भक्त के सरल और सहज स्वभाव से भी प्रसन्न हो सकते हैं। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। याद रखिएगा, आरजे इंदु।